सू मेंग्याओ से मेरी सगाई को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसने चुपके से एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ शादी कर ली। जब मैं वेन्यू पर पहुंचा तब दोनों लोगों की चीयरिंग के बीच एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। सू मेंग्याओ ने मुझे देखा तो बस हल्का सा भौं उठाकर बोली, जिंगनियन, मुझे बस एक शादी चाहिए थी। टेंशन मत लो, हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। मैं बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मैं बस गुस्से में ड्रामा कर रहा हूं। मगर जिस दिन बीजिंग सर्कल की एक अमीर एरिस ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोस्ट किया, उसी दिन सू मेंग्याओ बारिश में भीगती हुई मेरे घर का दरवाजा पीटने लगी। मैंने दरवाजा खोला। मेरे चेहरे पर अभी भी किसी और के साथ बिताए गए स्वीट मोमेंट्स की हल्की झलक बाकी थी। मैं मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स, मैंने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, शादी नहीं की। शादी का वेन्यू बेहद शानदार था। स्टेज के नीचे बैठे गेस्ट्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, किस किस। वेडिंग ड्रेस पहने सू मेंग्याओ के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। उसके सामने खड़ा वो कॉलेज बॉय उसकी कमर थामे हुए था। अगले ही पल उसने एक हाथ से उसके सिर के पीछे पकड़ लिया और किस को और गहरा कर दिया। मैं वहीं खड़ा ये सब देखता रह गया। तभी सू मेंग्याओ की बेस्ट फ्रेंड की नजर मुझ पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। जीजा जी, उसकी आवाज गूंजते ही पूरा हॉल शांत हो गया। मैं धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। मुझे आते देख वो लड़का तुरंत सू मेंग्याओ के सामने खड़ा हो गया, जैसे कोई बॉडीगार्ड ड्यूटी पर आ गया हो। लेकिन सू मेंग्याओ के चेहरे पर शर्मिंदगी का नाम तक नहीं था। वो हंसते हुए उस लड़के की बाहों में सिमट गई और मेरी तरफ देखकर बोली, जिंगनियन, इसे सीरियसली मत लो, ये बस एक वेडिंग सेरेमनी है। सर्टिफिकेट तो लिया नहीं, मेरा असली हस्बैंड तो यही होगा। मैं और सू मेंग्याओ बचपन से साथ बड़े हुए थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों परिवारों ने हमारी सगाई करवा दी थी, लेकिन वो पूरे सोशल सर्कल में अपने प्लेगर्ल इमेज के लिए फेमस थी। बॉयफ्रेंड बदलना उसके लिए वैसे ही था जैसे लोग मोबाइल वॉलपेपर बदलते हैं। उसकी वजह से मैं न जाने कितनी बार मजाक का पात्र बन चुका था। मैंने शांत चेहरे के साथ अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे परिवार की हेirloom जेड पेंडेंट है, अब इसे वापस रख लो। सू मेंग्याओ ने पेंडेंट उठाया और उंगलियों में घुमाने लगी। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। वाह, इस बार ब्रेकअप ड्रामा के लिए फैमिली ट्रेजर तक निकाल लिया। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि उसे मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, सू मेंग्याओ, आज से हमारी एंगेजमेंट खत्म। आगे से तुम अपनी राह, मैं अपनी राह। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। गुशियान, दोबारा बोलो, क्या कहा तुमने? माहौल बिगड़ता देख उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत बीच में आ गई। जीजा जी, प्लीज शांत हो जाइए, ये शादी सच में कोई मायने नहीं रखती। सुसु बस मजाक कर रही थी। आखिर में शादी तो आप दोनों की ही होगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जिस आदमी ने अभी अभी अपनी मंगेतर को किसी और के साथ शादी करते देखा हो, उसके लिए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। पीछे से उसकी फ्रेंड फिर बोली, सुसु जल्दी जाओ, जीजाजी को रोक लो। लेकिन सू मेंग्याओ बिल्कुल बेफिक्र थी। उसने कंधे उचकाए। रोकू क्यों? पहले भी कई बार नाराज हुआ है, 2-4 दिन बाद खुद वापस आ जाएगा। कि दोस्त ने माथा पकड़ लिया। पहले और अब में फर्क है। इस बार तुमने किसी और के साथ शादी की है। कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कह रही हूं, जाकर देख लो। सू मेंग्याओ दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। उसे अब भी यकीन था कि मैं कभी सच में उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी सोंग जिंगनियन ने उसका वेडिंग ड्रेस हल्का सा खींचा और बोला, क्या मैं ये जेड पेंडेंट देख सकता हूं? उधर मैं वेडिंग वेन्यू छोड़कर सीधे बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने लू चेनान को फोन किया और उसे बार में मिलने बुला लिया। जब वो पहुंचा तब तक मेरे सामने 2 वाइन बॉटल्स खाली पड़ी थीं। उसने एक नजर टेबल पर डाली और सब समझ गया। क्या हुआ? फिर से सू मेंग्याओ से लड़ाई हुई? इस बार उसने किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा है या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट? उसका मजाक मेरे सीने में चुभ गया। मैंने गिलास उठाकर एक घूंट लिया और धीरे से कहा, आज उसकी शादी हो गई। पूरी कहानी सुनने के बाद लू चेनान का गुस्सा फट पड़ा। उसने शराब की बोतल उठा ली। तुम्हें उसे बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। ऐसी लड़की के पीछे 5 साल बर्बाद कर दिए। फिर उसने फोन निकाला और मुस्कुराया। चलो, तुम्हारे लिए एक ग्रुप बना दिया है। इसमें हमारे सर्कल की सबसे शानदार सिंगल वुमेन है। आराम से देखना। अगले ही पल मेरा फोन लगातार वाइब्रेशन करने लगा। मैंने स्क्रीन देखी तो 1 मिनट के अंदर 30 से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आ चुकी थीं। मैं हंस पड़ा। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। कॉरिडोर में पहुंचते ही मेरी नजर एक महिला पर पड़ी। बाकी लोगों के ग्लैमरस आउटफिट्स के बीच उसका प्रोफेशनल सूट बिल्कुल अलग दिख रहा था। शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खुले हुए थे। वह दीवार से टिककर सिगरेट पी रही थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा चार्म था, जैसे कोई खूबसूरत लेकिन खतरनाक चीज सामने खड़ी हो। शायद उसे मेरी नजर का एहसास हो गया था। उसने भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा।
गुशियान, तुम यहाँ? मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। मु वार्निंग, एक सिगरेट मिलेगी? उसने आश्चर्य से मुझे देखा। वाह, सु मिंग्याओ के साथ रहने के बाद तो तुम आदर्श बॉयफ्रेंड बन गए थे। अगर उसे पता चल गया कि तुम स्मोक करते हो तो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो हल्का सा हंसी। सुना है आज उसने किसी और आदमी के लिए ग्रैंड वेडिंग रखी है, तो क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? इस बार मैंने सीधे उसके हाथ से सिगरेट पैकेट और लाइटर उठा लिया, बड़ी सहजता से सिगरेट जलाई और धुआं बाहर छोड़ा। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मु वार्निंग, आज रात मेरे घर चलो। दोनों की नजरें मिली। हम दोनों इतने मैच्योर थे कि बिना ज्यादा शब्दों की भी बात समझ सकते थे। मु वार्निंग ने हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझा दी। मुझे अचानक याद आया कि वो पूरे सर्कल में पुरुषों से दूरी बनाए रखने के लिए मशहूर थी। मैं मजाक बताकर बात खत्म करने ही वाला था कि उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है। इसके बाद जो हुआ उसने हमारे रिश्ते की दिशा बदल दी। देर रात तक हम साथ रहे, बातें करते रहे, पुराने जख्मों और नई शुरुआतों के बारे में। शायद कई सालों बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में आगे बढ़ सकता हूँ। सुबह होने से पहले हम दोनों थककर सो गए, लेकिन किस्मत को शायद चैन मंजूर नहीं था। सुबह सुबह फोन की घंटी बज उठी। मेरी आंखें अभी खुल नहीं रही थीं। मैं बिस्तर पर हाथ मारते हुए फोन ढूंढने लगा। तभी पास से एक हल्की हंसी सुनाई दी। मु वार्निंग ने फोन उठाया। स्क्रीन पर सु मिंग्याओ की वीडियो कॉल चमक रही थी। एक पल में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उनींदी आंखों से कॉल रिसीव की और स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन के उस पार सु मिंग्याओ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। कल तो तुमने खुद कहा था कि अब दोनों का कोई रिश्ता नहीं। फिर एक दिन भी नहीं बीता और तुम मेरी माँ के पास जाकर सोंग जिंगनियन की शिकायत करने लगे। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। कौन गया तुम्हारी माँ के पास? सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? जैसे ही बोलना शुरू किया मुझे खुद एहसास हुआ कि मेरी आवाज बेहद बैठी हुई थी। सु मिंग्याओ थोड़ी हैरान हुई। तुम्हें सर्दी हो गई? मैं हंस पड़ा। इतना मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। वो तुरंत समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगले ही पल उसका चेहरा स्क्रीन के और करीब आ गया। आवाज भी तेज हो गई। तुम अभी कहाँ हो और किसके साथ हो? लेकिन इस बार मेरे पास उसकी बेवकूफी भरे सवालों के लिए कोई धैर्य नहीं था। मैंने सीधे वीडियो कॉल काट दी। उधर बार में बैठे लोगों ने ये सब देखा तो माहौल फिर गर्म हो गया। सु मिंग्याओ का चेहरा थोड़ा खराब हो गया था। उसकी एक दोस्त बोली, सुसु, गुशियान ने तुम्हारा फोन काट दिया। कहीं वो सच में एंगेजमेंट तोड़ने का फैसला तो नहीं कर चुका? दूसरी लड़की तुरंत हंस पड़ी। अरे छोड़ो भी, ये उसकी पुरानी ट्रिक है। अगर सच में छोड़ना होता तो क्या 5 साल तक पीछे घूमता रहता? साफ दिख रहा है कि किसी दूसरी औरत के साथ होने का नाटक कर रहा है ताकि सुसु जेलस हो जाए। ऐसी स्ट्रैटेजी तो अब पुरानी हो चुकी है। बाकी लोग भी हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर सु मिंग्याओ का मूड थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार कहानी सच में बदल चुकी थी। इधर मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं चिड़चिड़े अंदाज में बिस्तर पर बैठ गया। मु वार्निंग ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने धीरे से कहा, सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आता कि उस सु मिंग्याओ में ऐसा क्या है। शादी से पहले ही उसकी लाइफ इतनी मैसी थी। शादी के बाद भी वो किसी एक आदमी के साथ टिकने वाली नहीं लगती। वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मु वार्निंग ने बेड साइड टेबल से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और कुछ पल चुप रही। फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर बात बिजनेस मैरिज की है तो मु परिवार किसी भी तरह से परिवार से कम नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है कि तुम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, लेकिन अकेले उसे जीतना आसान नहीं होगा। अगर हम दोनों साथ काम करें तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अब मैं पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन मु ग्रुप तो अकेले भी ये प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है। फिर मुझे क्यों शामिल करना चाहती हो? मु वार्निंग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें फ्री राइड नहीं देना चाहती। उनकी बात सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। कुछ सेकंड सोचने के बाद मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। तो फिर हैप्पी कोऑपरेशन। मु वार्निंग ने बिना झिझक मेरा हाथ थाम लिया। लगभग 40 मिनट बाद हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले। मेरे हाथ में लाल रंग का मैरिज सर्टिफिकेट था और दिमाग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सब इतनी जल्दी हो गया। मैं सर्टिफिकेट को घूरता रह गया। चलें? मु वार्निंग ने पूछा। मैंने सहज रूप से कहा, हाँ, अब क्लाइंट से मिलने जाना है। उसने मेरी तरफ देखा, फिर हंसते हुए दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। नहीं मिस्टर गू। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। हम हनीमून पर जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद हम समुद्र के बीच थे। डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर हम नीले पानी की गहराइयों में उतर चुके थे। चारों तरफ फैला समुद्री संसार किसी सपने जैसा लग रहा था। रंग बिरंगी कोरल रीफ्स, चमकती मछलियों के झुंड और पानी के भीतर की रहस्यमयी शांति।
सब कुछ अविश्वसनीय था। मूव वार्निंग ने मेरी तरफ हाथ का इशारा किया और आगे बढ़ने का संकेत दिया। मैं उसके पीछे पीछे नीचे उतरता गया। जब हम एक